नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने जागरूक युवा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब फिलहाल देख रहे हैं, अभी तक जो हमारे माध्यम से आप न्यूज़ देखते थे उससे आज बिल्कुल ही हटके एक न्यूज़ है और पूरे गांव के लिए खुशी का माहौल है और पूरे गांव ही नहीं अपने हरियाणा और अपने भिवानी डिस्ट्रिक्ट के लिए प्राउड फील करने वाली बात है, जो हम आपके सामने अभी बारी बारी सारी इंट्रोडक्शन आपके सामने रखेंगे। न्यूज़ ये है कि भाई गांव कलिंगा से पानामरू पंचायत अमन प्रताप सिंह, जो आज सेशन कोर्ट के जज बने हैं और पहले वकील होते थे, भिवानी में काम करते थे वकील के रूप में। अब हम उनके घर पे आए हुए हैं, जो उनके चाचा जी हैं उनसे हम बात करेंगे, उनकी जो चाची जी बैठी हैं उनसे ही बात करेंगे। और भी गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं जो फौज से रिटायरमेंट आए हुए हैं, कुछ फौज में फिलहाल प्रेजेंट हैं और कुछ भी और भी युवा बैठे हुए हैं जो उनके परिवार से रिलेशन रखते हैं और उनको नॉलेज भी है उनके बारे में कि भाई उनकी शिक्षा कैसे पूर्ण हुई है, उनको किससे मोटिवेशन मिला है। तो एक बहुत ही खुशी की बात है गांव के लिए। जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं तो हमारी वीडियो के माध्यम से जो भी बातें यहाँ पे बताई जाएं तो उनको अपने बच्चों के लिए फॉलो ज़रूर करें, कोशिश करें। कोशिश करने से हार नहीं होती। आप भी देख रहे हो कि एक कहते हैं ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ऐसी बातें साबित हो रही है कि भाई जो चीज़ें कोई भी काम करने के लिए नामुमकिन नहीं होता, यदि करने की इच्छा मन में ठान ली तो कुछ भी मुमकिन है। तो उसी बात को, नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए जो प्रयास अमन प्रताप सिंह जो गांव कलिंगा से बिलोंग करते हैं वो उन्होंने आज वो मुकाम हासिल करके दिखाया है, तो हम प्राउड फील करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से और उनको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं और बधाई पेश करते हैं। और हम अब जानना चाहेंगे कि भाई उनके परिवार में उनकी किस प्रकार से पढ़ाई कहाँ से हुई और कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई को किया और उसके बाद वो अपने इंस्पिरेशन के माध्यम से कैसे आगे बढ़ते रहे और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो आइए हम उनके जो पेरेंट्स उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी अंकल। नमस्कार। अंकल जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिए, उसके बाद जो उनका कैसा माहौल रहा यहाँ, कहाँ से पढ़ाई की, उसके बारे में बारी बारी जो भी बताना चाहे वो बता दीजिए। मैं सूबेदार नरेंद्र अमन प्रताप सिंह का चाचा लगता हूँ। मेरे बड़े भाई का लड़का है। ये बड़ा ही मेहनती और कर्मठ लड़का था। शुरू से ही बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत की वजह से ही वकालत की। वकालत में भी पढ़ते ही रहते थे और पढ़ने के बावजूद इतनी मेहनत से अच्छा रिजल्ट हासिल किया जिससे ये एडीजे बने। एडीजे बनने के बाद हमें बड़ी खुशी है। गांव का माहौल बहुत ही खुशहाल है और सभी परिवार को बहुत ज़्यादा खुशी है जो बयान ही नहीं किया। तो सर, सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए, उस खुशी के माहौल में आपने अपने गांव के लिए, जो गांव के ग्रामीण हैं, उनको कुछ मिठाई वगैरह खिलाई है क्या, उसके बारे में बता दीजिए। गांव के जितने भी मेरे परिवार के हैं, अमरूपाना के हैं, उनको देसी घी के लड्डू खिलाए हैं और आगे भी संडे को फिर खिलाएंगे, खूब खिलाएंगे। बहुत ही अच्छी खुशी की बात है। तो हम बारी बारी अभी उनके बारे में जानने के लिए, जो अभी हमारे पास, नमस्कार जी सर। नमस्कार। बताइए सर उनके बारे में कुछ। ये भाई अमन प्रताप सिंह ने जो मेहनत की है और एक रोल मॉडल के रूप में गांव के लिए, परिवार के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बड़े गर्व की बात है। और हमें आज इतनी खुशी है कि हम उसको नॉर्मल शब्दों में बता ही नहीं सकते आपको। पूरे परिवार को, पूरे गांव को इतनी खुशी है। उसके लिए पूरे जो जितने और छोटे हैं उनके लिए इतना बड़ा काम किया है, रोल मॉडल के लिए, कि वो आगे जाके अच्छे बड़े और उनके मार्गदर्शन पे अच्छा काम करें और उनके इसी प्रकार तरक्की करें। और भाई ने बहुत बहुत भिवानी बहुत अच्छा काम किया था और हम चाहेंगे कि आगे भी उसी प्रकार अच्छा काम करते रहें। थैंक यू सर। लेकिन हम जो बात जानना चाह रहे हैं, जो रियल में जो बात है उसके बारे में, जैसे उनकी पढ़ाई के बारे में, कहाँ से उनकी स्टडी शुरू हुई और कहाँ तक उन्होंने स्टडी गांव से की या फिर बाहर कहाँ से की, कौन सी उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद इस मुकाम पे पहुंचे, उसके बारे में कौन बता पाएगा। ठीक है। अमन प्रताप मेरा बच्चा यहीं गांव कलिंगा में 6ठी क्लास तक पढ़ा और आगे भिवानी चला गया। पढ़ने में वो शुरू से ही बहुत होशियार था, बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करता था। फिर रोहतक उसने LLB की, उसके बाद भिवानी ही रहा और भिवानी में उसने कोर्ट में हाँ प्रैक्टिस की और इस मुकाम तक पहुंचा कि अब एडीजे नियुक्त हो गया।
धन्यवाद माता जी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इतनी खुशी महसूस हो रही है कि माता जी की जो आवाज़ है वो भी नहीं निकल पा रही है। आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि एक दुख के ही पल ऐसे नहीं होते जिसमें भावुक होते हैं आदमी। कहने का मतलब इंसान को खुशी के पल में भी भावुक होना लाजमी होता है, और वही आप देख पा रहे हो कि भावुकता के कारण आवाज़ नहीं निकल पा रही है। इन्होंने जो बताया मैं बता देता हूँ आपको। ये इनका कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी जो 6th क्लास तक की पढ़ाई तो गाँव से ही की है। उसके बाद उनके मम्मी पापा बताए जा रहे हैं कि भी वो स्कूल प्रिंसिपल ही हैं, और उनकी एजुकेशन उनके माध्यम से वो एजुकेटेड हुए हैं। तो उसके कारण ही उनको इंस्पिरेशन मिला, और वो आज उसके बाद रोहतक से उन्होंने एलएलबी की। उसके बाद जो भी डिग्रियाँ होती है वो उन्होंने प्राप्त की, और आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और भी बहुत सारे व्यक्ति जो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। कोई उनसे भी इंस्पिरेशन मिला होगा, उनके बारे में पता होगा, तो उसके बारे में कौन बताना चाहेगा? सबको नमस्कार। मैं राहुल परमार। अमन प्रताप सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं। उनका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, उनकी मेहनत और उनका बिलीफ जो आज हम सबके सामने है। हम पूरे परिवार और पूरा गांव उनके लिए बहुत ही खुश हैं। उनकी मेहनत ही है जो पूरे गांव को गौरवान्वित कर दिया है। उन्होंने वो शुरू से ही हम सबको युवाओं को प्रेरित करते आए हैं, और उनके प्रेरणा से ही हम जो भी कुछ हैं। आज मैं खुद इंडियन एयरफोर्स में अभी सर्विंग हूँ, और हमेशा से उनके बताए हुए रास्ते पे चलता आया हूँ। और जब भी मैं अमन प्रताप सिंह जी भाई, मेरे बड़े भाई, उनसे मिलता हूँ, वो हमेशा मुझे अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, और मैं उनसे बहुत कुछ सीखता आया हूँ। आगे भी उनसे सीखते आएंगे। सारे युवा उनसे प्रेरित होंगे, और ये बहुत ही बड़ा और खुशी का मौका है हम सब के लिए, जो कि आप सब देख ही पा रहे हैं। हमारा परिवार कितना खुश है, वैसे ही सारे गांव के लोग, उनके अंदर खुशी का एक बहुत अच्छा माहौल है। तो उनकी नियुक्ति एज ए एडिशनल जज हुई है। उन्होंने ये मुकाम 31वें रैंक हासिल करके पाया है, और उनका जो मेहनत है, उनका जो डिटर्मिनेशन है, हम सब बहुत ही खुश है उस चीज़ के लिए। उनको बहुत ज़्यादा बधाई हम सब परिवार और समस्त ग्रामवासियों की ओर से। थैंक यू भाई। अभी आप जो गांव से युवा हैं, उनके परिवार से उनकी जो मुँह जुबानी सुन रहे थे, वो भी फिलहाल बता रहे कि इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन किए हुए हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और भी इससे इंस्पिरेशन जाता गांव के अंदर के भाई किस प्रकार से मेहनत करके कैसे एक ग्रामीण परिवेश से आगे बढ़ा जाता है, और एक ग्रामीण परिवेश से आगे बढ़ने के बाद परिवार को मेहनत के बल पे जो काबिल बना है, उसके बारे में जो खुशी होती है वो देखने काबिल होती है। और मेरे हिसाब से कि कोई यहाँ पे बता पाएगा कि अभी तक कलिंगा गांव से कोई ऐसा शख्स आपकी नज़र में आया होगा जिसने ये मुकाम हासिल किया हो कि कोई जज बना हो? बता पाएंगे? नमस्कार। नहीं, अभी तक तो तेलंगाना गांव में कोई जज बना नहीं है। ये पहला मुकाम अमन प्रताप ने हासिल किया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और जहाँ तक हमारी नॉलेज में भी है कि भाई अभी तक ऐसा कोई भी शख्स इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाया था। तो किसी भी रिकॉर्ड को बनाने के लिए और रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है। और अंत में हम उनके जो अंकल जी हैं उनसे जानना चाहेंगे कि भाई उनका जो माध्यम रहा है पढ़ाई का, और या फिर उनका इंस्पिरेशन रहा कि भाई कैसे किस प्रकार से इस लाइन में जाने का उनका मेन मकसद क्या था, और इस मुकाम पे पहुंचने के बाद उनको कैसा महसूस हो रहा है, उसके बारे में बताइए सर। इस बच्चे को शुरू से ही एलएलबी करने का शौक था। +2 करने के बाद इन्होंने एलएलबी में एडमिशन लिया और रोहतक से एलएलबी किया। खास करके बड़े भाई साहब हैं श्री मामन सिंह परमार, उनसे ज़्यादा प्रेरित थे, और वो ज़्यादा मोटिवेट करते हैं आदमी को कि भाई आपने क्या करना है क्या नहीं करना। उनकी वजह से ही ज़्यादा ये इस मुकाम तक पहुंच पाए। थैंक यू सर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी दर्शकों के ये सवाल रहेंगे कि जो भाई साहब जो अमन प्रताप सिंह जज बने हैं वो कहाँ पे हैं। तो मैं उनके बारे में जानना चाहूँगा कि उनके वो किस सिचुएशन में कहाँ पे हैं, उनके बारे में बताएं कुछ। अमन प्रताप सिंह भिवानी में हैं फिलहाल, और वो संडे को यहाँ आएंगे। यहाँ हमारे यहाँ मंदिर है, वहाँ पर प्रसाद चढ़ाएंगे और उसके बाद फिर भिवानी चले जाएंगे। धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो अंकल बता रहे कि भाई जो अमन प्रताप सिंह हैं वो संडे को रविवार के दिन बाबा मुन्नी देव मंदिर में आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि उस दिन भी हम
जो इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं उस शख्स को हम लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे। जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं तो संडे को जिस भी टाइम पे मौका मिलेगा तो हम उनको आपसे मुखातिब ज़रूर कराने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने बताया कि उनकी पढ़ाई में शुरू से ही उनका इंटरेस्ट लॉ के अंदर था, यानी कि ये एक ऐसी पढ़ाई होती है जिसके अंदर व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए भी कार्य करता है और एक न्याय पे ले जाने के लिए, और आज जिस पोस्ट पे वो पहुंचे हैं उस पोस्ट के लिए मुद्दतें लग जाती हैं यदि इस मुकाम को हासिल करने के लिए, और आज वो उस पोस्ट पे पहुंचे हैं। आप सभी जानते हैं कि सेशन जज के जो कोर्ट होते हैं वो कोर्ट के अंदर जो जज बैठते हैं उनका जो कार्य होता है बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि 24 घंटे सोचने का ही कार्य होता है। तो आप इस माध्यम से देख पा रहे हैं गांव कलिंगा का आज का दिन सबसे अहम दिन है और खुशी का मौका है। इस मौके पर गांव के जो लोग हैं और उनके परिवार से हैं या फिर पूरा गांव ही आज इस बात पे प्राउड फील करेगा। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि जितने मेरे दर्शक देख रहे हैं तो भाई जो भी युवा हैं वो इससे इंस्पिरेशन होके भाई सारे के सारे आर्मी की तरफ ही नहीं, पुलिस की तरफ ही नहीं, बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिससे अपने गांव का, अपने देश का, अपने राज्य का नाम रोशन किया जा सकता है। तो आप ये कवरेज हमारे माध्यम से देख पा रहे थे। यदि ये इंस्पिरेशन वाली कवरेज आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।